अब बस बस। हेलो भाभी जी। हेलो बरबोती जी। कैसन बा? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, और आपके लिए एक बहुत बड़ी अब खुशखबरी लेके आया हूँ। हाय दिया, या। का खुशखबरी है आपका? कछु जाब बाब लग गया का? भाभी जी मैंने पार्टी खोल ली है। पार्टी? कव्वाली की पार्टी खोल ली है। क्या बात कर रहे हैं? या सही कह रहे हो भाभी जी। और अब देखिएगा ये विभूति कव्वाल कैसे आपके सामने सीना चौड़ा करके कव्वाली गाएगा। मैंने रियाज शुरू कर दिया है। सच्ची? जनाजा पड़ा है मोहब्बत का। just feel, I hope you get the feel. शुरू तो बहुत अच्छा Thanks. किए हैं, सही पकड़े हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आदाब, इस कव्वाल का आदाब कबूल फरमाइए। हाय दिया, अब बरबोती जी आप कबाल हैं। भाभी जी बाकायदा मैंने उस्ताद जलालुद्दीन से कव्वाली की तालीम लिए तब जाके कव्वाल बनाऊं। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची? इका मतलब ये हुआ कि अभय ई टेम जो है हम एक तो कव्वाल से बात कर रहे हैं। भाभी जी आप मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े उभरते हुए कव्वाल से बात कर रही हैं। लेकिन आप बिल में बैठकर काय बात कर रहे हैं? भाभी जान बिल नहीं, आप मुस्तकबिल मतलब कि भविष्य फ्यूचर के बहुत बड़े कव्वाल से बात कर रही हैं। सच्ची जानकर हमको बहुत खुशी हो रहा है, सच्ची बहुत बहुत दिल से खुशी। बस भाभी जान आपकी इसी खुशी के लिए ड्रामे करने पड़ती हैं ये सब। क्या बोले? बस आप एक कव्वाल से लड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अब कव्वाली सुनने के लिए आपको रेडियो टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने हम लाइव कव्वाली गाएंगे, एकदम ताली बजाएंगे, कव्वाली गाएंगे। क्या बात कर रहे हैं जी। सच्ची सच्ची ये बात बोल कर ना आप हमको बहुत खुश कर दिए हैं। वैसे आपको पता है हम ना डैडू के साथ ना एक बार कव्वाली का जो है प्रोग्राम देखने गए रहे। अच्छा। वहाँ हम इतना मगन हो गए थे, इतना मगन कि वो कव्वाल के साथ फिर डांस भी करने लगे। आए काश कि वही मंजर यहाँ भी हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बोले? मैंने कहा तो फिर भाभी जी क्या हुआ? अब ऐसे हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है। कौन सी बात भाभी जी? आप ऐसे चोरों की तरह मुंह काहे छिपा रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना भाभी जी कि वो जो हम कव्वाल होते हैं ना एक दुल्हन की तरह होते हैं। तो क्या है कि हम जब तक तैयार नहीं होते ना अपनी शक्ल हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो और जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी बोली लगती है, जो अच्छे पैसों में हमें खरीदता है वही हमारी नथ उतारता, मतलब वही हमारी शक्ल देखता है और वही हमारा घूंघट मतलब हमारी आवाज सुन सकता है। That's the way it is. That's the protocol, you know. क्या बात कर रहे हैं? या भाभी जी that's right. तो इतना सा बोलिए ना कि अब आप गुलफाम कली की तरह हो गए हैं। एक मिनट हवा निकाल दे। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी चलता हूँ। हाँ भाई कव्वाली आप पे बिल्कुल सूट नहीं करी, बिल्कुल सूट नहीं करी है। हाय देखा है। अभी ये क्या है कि आप हुस्न वाली हैं और हुस्न वाले लूटते नहीं लूट लेते हैं। क्या बोले? तो भाभी जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यही कव्वाली आपको अपनी आवाज में गा के सुनाऊं। क्या बात है, क्या बात है बरबोती जी, सच्ची का कमाल का कव्वाली गाते हैं आप। शुक्रिया भाभी जी। आपकी आवाज में वो जो दर्द है ना सच्ची बहुत 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 अच्छे। दर्द तो है लेकिन भाभी जी आपके जड्डू के भैया हैं, दर्द सुनते नहीं हमारा। काहे नहीं सुनते हैं? आई डोंट नो काहे नहीं सुनते। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि अपने फंक्शन में मुझे मौका दीजिए, लेकिन लथाड़ दिया उन्होंने मुझे। अब भाभी जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी टोली की ख्वाहिश है कि आपके घर में हम लोग पहला कॉन्सर्ट करें। किसका सरट? भाभी जी अपना पहला प्रोग्राम जो है ना आपके घर में प्रोग्राम कव्वाली गाने का। जी। हाँ तो दीजिए ना, कौन रोके का? नहीं भाभी जी लेकिन आपके लड्डू के भैया हैं वो उनका चिंता नहीं कीजिए, हम अभी बात करके सब सुलझा देते हैं, बना लेंगे। हाँ हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जियो मोर बच्चे, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी।
वो कहा है ना, हमको आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो अम्मा जी, वो अपने पड़ोसी है ना भरभूति जी। वो नल्ला का हुआ? वो नल्ला का अगोरी बिटिया लात मार के निकाल दी का? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अम्मा जी, खुशी का बात ई है कि वो नल्ला अब नल्ला नहीं रहा, वो ना कबाल बन गए हैं। कवाल बन गया है? सही पकड़े हैं। वो नल्ला कवाल बन के का कवाली का कबाड़ा करेगा है? नहीं अम्मा जी, हम अभी सुने रहे, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत दर्द है उनका आवाज में। तो अगर आप हमको इजाजत दे तो का उनको अपने जंक्शन में फंक्शन सही पकड़े हैं, उनसे वो फंक्शन में कबाली गवाले का। तुम्हारा फंक्शन है बिटिया, बहुत खुशी का दिन है, तुम जिसको चाहो बुला लो, नल्ले को बुला लो, चलेगा। हाँ, कुछ भला भी हो जाएगा, वो बेचारा गरीब का है। ठीक बा अम्मा जी, थैंक यू। 15 बोल दीजिए, 15। केवल 15 रुपए में 15,000। अब अम्मा जी, अब 15,000 दे दे का। अरे बहुरिया, कभी कभी तो बेचारे लोग को कमाने का मौका मिलता है तो 15 का एक काम करो, का पूरा 25,000 अपने ऊपर से न्यौछावर करके उका दे दो, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, थैंक यू, प्रणाम कर रहे हैं। अभी जी, मैं आपकी अम्मा को डिस्गस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिजास्टर्स, पैथेटिक समझता था, लेकिन उनकी बात सुन के मुझे लगा कि कद्दू चाहे कितना भी सख्त हो, ऊपर से अंदर से पिलपिलाई होता है। कद्दू? हाँ? कद्दू यहाँ कहाँ से आया? आपके हाथ में कद्दू है? अब अभी जी भी कद्दू नहीं है, आपकी अम्मा जी हैं। ऊपर से सख्त, अंदर से पिलपिली। आप क्या ले रहे हो भाभी जी? कच्छु भी बोलते हैं सच्ची। भाभी जी, ये कौन सा कलेक्टर है जो रोजाना चलाता है ट्रैक्टर? कहा बताएं भरभूति जी, हम तो ऐसे ही गुनगुना रहे हैं, वैसे भी बहुत तानसेन में है, हमरी तो कछु समझ ही नहीं आ रहा है। किस बात की टेंशन है बताइए, शेयर विद मी। कहा है ना कि अगर सरकार लड्डू के भैया को कलेक्टर बना दी और हमको कलेक्टर आइन, तो हमरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करेंगे का। डोंट वरी, बेफिक्र रहिए, इस जन्म में तो कम से कम आपके लड्डू के भैया कलेक्टर नहीं बन सकते। ये मोर मसूर की दाल, भाभी जी वो कलेक्टर नहीं, वो डिजास्टर है, डिजास्टर। बोले? मैं कहा भाभी जी देखिए, कलेक्टर बनने के लिए आदमी का शिक्षित होना जरूरी है। नहीं नहीं, बार भाई तो सरकार जिसको भी कलेक्टर बनाएगी ना, उसका पढ़ा लिखा होने का कछु फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए मान लेता हूँ कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, बंदा जो है अपना अंगूठा छाप है, लेकिन कम से कम तहजीब होनी चाहिए उसमें, अदब होना चाहिए उसमें। भाभी जी, किसी बैल को उठा के गवर्नमेंट इतना बड़ा जॉब नहीं दे देगी। क्या बात कर रही हैं आप? क्या बोल रहे हैं? दिया हमने लड्डू के भैया को बैल का है बुलाया आप? मैं नहीं बुलाया तो क्या बुलाएं? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी देखिए, क्या है कि उस आदमी का वेल एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। उसको बैल नहीं वेल बोलते हैं। सही पकड़े। अंगूरी, ये कौन बदतमीज है जो तुम्हें पका रहा है? आपने आंखों की जगह कंचे लगा रखे हैं, जरा गौर से देखिए, आपके तीसरे अब्बा खड़े हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ यार, कमाल। हमारी बीवी को पकाना बंद कीजिए, वरना कल को अगर हम एक बार कलेक्टर बन गए ना, तो आपकी बैंड बजा के रख देंगे। आप कलेक्टर नहीं बन सकते। आप न तो आप में तहजीब है, न तमीज है, न पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप आदमी हैं आप। आपको उठा के कोई नहीं बनाएगा, उसके लिए मुझ जैसा पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड आदमी होना जरूरी है। गुइया के वेल एजुकेटेड, छपरा यूनिवर्सिटी से छपाई करके पास हुए हैं आप। चलिए मान लेते हैं हमने छपाई की, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे जाइए, आप एक नंबर के घमट्टे हैं। घमट्टे आप हैं। आप एक नंबर के लीचड़ हैं। आप कमीने हैं। आप लोमड़ हैं। एक सेकंड, कान बंद कीजिए, मेरा ख्याल आप चले जाइए। ठीक बात, लेकिन झगड़ा नहीं कीजिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट। लीजिए, आराम से बैठकर खा लीजिए। ओह माय गॉड, भाभी जी मजा आ जाएगा आज तो। अमेजिंग। सावधान! खबरदार, होशियार! आपकी सजा अब शुरू हो चुकी है। अब आप एक निवाला भी नहीं खा सकते। मनोहर,
यस सर। इन्हें शहर की सीमा तक छोड़ के आइए। जी सर। और सुनिए, शहर की सीमा पर पहुंचने के बाद इनकी कमर में लाल कपड़ा बांध देना और किसी सांड को इनके पीछे छोड़ देना ताकि वो इन्हें शहर की सीमा से कई किलोमीटर आगे तक छोड़ के आए। सजना है मुझे सजना के लिए सजन। हाय दिया। भाभी जी, आप और यहाँ? हाँ, हम यहाँ कहा है ना कि हर सोमवार के दिन हम ही तालाब में नहाने आते हैं। आप यहाँ पे खुले में नहाती हैं? हाँ, काहे? और वैसे आपको एक बहुत ही सेंसुअल बात बताए का? सेंसुअल आप ऑलरेडी बहुत हैं। आप क्या बोले? आप वो स्पेशल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है कि तालाब में जो भी सोमवार को नहाता है ना, उसका सारा इच्छाएं पूरा हो जाता है। भाभी जी, हमारी तो एक ही इच्छा है। का? आप क्या बोले? आपकी जो इच्छा है वही हमारी भी इच्छा